नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में। एक न्यूज़ जिसमें दिख रहा है कि बायकटार ड्रोन भारत को नहीं देगा तुर्की। अब ये नाम थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है आपको, लेकिन ये समझ लीजिए कि तुर्की के द्वारा निर्मित एक ड्रोन है। हालांकि आज से पहले आप लोगों ने तुर्की का नाम इस तरह की न्यूज़ में नहीं सुना होगा कि वहाँ के डिफेंस इक्विपमेंट को दुनिया में परचेज किया जा रहा हो, या यूँ कहिए कि भारत के लिए इंपोर्टर नेशंस में कि भाई कहाँ से भारत अपने लिए डिफेंस इक्विपमेंट मंगाता है, उसमें तुर्की का नाम शायद ही कभी आपने पहले सुना हो। लेकिन फिलहाल के लिए ये सुर्खी में है। सुर्खी इसलिए है क्योंकि यूक्रेन वॉर जो हुआ उसमें तुर्की ने यूक्रेन को अपने ड्रोन्स बेचे थे। अब ये ड्रोन्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको एक लाइन में फिलहाल के लिए इतना कह देता हूँ। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिनमें आदमी खुद ना बैठता हो और हवाई जहाज के रूप में ये उड़ते हों। तो यूक्रेन के द्वारा रशिया के विरुद्ध युद्ध में अनमैन्ड एरियल व्हीकल में तुर्की द्वारा निर्मित बायरक्टार ड्रोन का उपयोग किया गया था। परिणाम ये निकला कि रूस युद्ध के 6 महीने, भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। 7वां महीना चल रहा है, अभी तक रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ भी नहीं पाया है। वो उन्हीं क्षेत्रों में है जहां पर उसके समर्थक लोग रहते थे। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है तुर्की के द्वारा दिए गए ड्रोन्स, और उनका नाम है बायरक्टार ड्रोन्स। तो जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है उसको समझने के लिए आपको फिलहाल के लिए ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए कि एक ऐसे ड्रोन की चर्चा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रोन कंसीडर किया जाएगा। अभी नहीं किया जा रहा है लेकिन माना जाएगा, क्योंकि जिस युद्ध में सब लोग अपने अपने तरीके दिखाने के लिए आते हैं। रशिया ने भी खूब सारे टैक्टिक्स अपनाए, वॉर टैक्टिक्स अपनाए कि युद्ध में उसने रशिया के द्वारा कभी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यूज़ कर लिया, कभी ड्रोन यूज़ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहीं डटा हुआ है। तो लोगों के लिए युद्ध जो है ना, वो एक प्रकार से ताकत आजमाइश का एक तरीका होता है कि हाँ भाई इस समय इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है ना। ऐसी स्थिति में ये चर्चा निकल के कहाँ से आई कि ये भारत को मिल सकता है या नहीं। हालांकि भारत ने खुद ने नहीं पूछा है कि हमें दोगे कि नहीं दोगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है कि साहब हम इनको नहीं देंगे। आपसे पूछा भी नहीं गया था कि दोगे कि नहीं दोगे, लेकिन फिर भी ठीक है, चर्चा कहाँ से निकल के आती है। तो चलिए चर्चा तक लेके चलते हैं। एक प्रमुख अखबार है, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ का, उसका नाम है निक्की एशिया। उसको इस बायरक्टार कंपनी के सीईओ के द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया। उस इंटरव्यू में उसने कहा कि नो बायरक्टार ड्रोन फॉर इंडिया, कि हम इंडिया को कोई भी बायरक्टार ड्रोन नहीं देंगे। ये इसके सीईओ के द्वारा कहा गया। इसको TB2 के नाम से भी जाना जाता है इस ड्रोन को। ओनली टू ब्रदरली नेशन लाइक पाकिस्तान, यूक्रेन, ऐसे देशों को हम अपने द्वारा ये ड्रोन बेचेंगे। ठीक है ना। न्यूज़ में फिर आने लगा कि भारत को झटका लग गया है क्योंकि पाकिस्तान को मिलेगा, जबकि भारत वाला मतलब शायद भारत सरकार को भी ना पता हो कि क्या हमने मांगा था क्या ये ड्रोन, है ना। पर ये वो वाली बात है, खुद से कह दिया कि हम नहीं देंगे। लेकिन फिर भी इस बहाने ही सही हम थोड़ा जांच लें कि इस मामले में कितना दम है, क्या है ये। चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है बेकार। सुन के ऐसा लगता है, लेकिन इसको सुन करके बायकार, मैं तो बेकार करके प्रोनाउंशिएट करूँगा, आप इसको जो पढ़ना चाहे कर लीजिएगा, बेकर या बेकार, मैं बेकार के नाम से जानूंगा। टर्की की एक बेकार नाम की कंपनी है। उस बेकार कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था। सीईओ कौन है? इनका नाम है हलुक। अब बेकार जो है, इन्होंने कंपनी का नाम रखा बेयक्टार, बेरख्तार, है ना। तो बेकार की कंपनी हयूक बेयक्तार, ये इसके मालिक हैं। इन्होंने बेकार नामक जो कंपनी है उसको अपने भाई के साथ मिलकर चलाया हुआ है। हलूक के भाई का नाम है सलूक। अब ये हलूक का भाई जो सलूक है ना, ये सलूक जो है ये रसप अर्दगन का दामाद है। अब आपको कुल मिलाकर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बात समझने में इतनी ही होनी चाहिए कि तुर्की में इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। रसप अर्दगन जो कि इस समय धीरे धीरे एक तानाशाही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनका ये दामाद है। तो एक प्रकार से समझिए दामाद जी की कंपनी है। ये रही वो कंपनी का ड्रोन जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। बेयक्टार नाम से कंपनी है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है साहब, ये ड्रोन आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं एक बार थोड़ा विस्तार से बता दूं ड्रोन क्या है। विस्तार से भी वही कहूँगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। होता बस ये है कि इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में, क्योंकि ये बिना ड्राइवर के उड़ते हैं, तो इनको ऑपरेट ज़मीन से बैठ करके ही किया जाता है। अब इनके पास में बढ़िया बढ़िया कैमरे लगे होते हैं, साथ में ये अपने वेपन लेकर के भी अटैक करने जा सकते हैं। तो वेपन युक्त, कैमरे युक्त ये अटैकिंग
वो होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, ठीक है। अब जब ये अटैक करने के लिए जाते हैं तो दुश्मन के उन क्षेत्रों में भी बेधड़क घुस सकते हैं जहां पर देखिए अगर पायलट लेकर के विमान जाता है तो साइज बड़ा होता है फ्लाइट का, और जब साइज बड़ा होता है तो पायलट की भी जान की टेंशन होती है, पायलट को उस समय बैठ के डिसीजन लेना होता है। लेकिन जब ड्रोन जा रहा है तो जमीन पर बैठ करके कई लोग एक साथ डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इस जगह पर ये अटैक करना चाहिए। तो उस प्रकार से ड्रोन्स आजकल युद्ध की एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुके हैं। दुनिया में ड्रोन की फैक्ट्री के नाम से विख्यात होने लग गया है चाइना। हालांकि भारत भी ड्रोन को लेकर के बहुत अग्रसर है। डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब मिलकर के बढ़िया ड्रोन बनाने में लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भारत के द्वारा जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, एविएशन मिनिस्टर हैं, वो ड्रोन को लेकर के उसका कमर्शियल यूज कैसे अधिक किया जा सके उसकी ड्रोन नीति बनवा रहे हैं। पर मुद्दा ये है कि दुनिया में युद्ध के लिए ड्रोन एक बहुत तगड़ा विकल्प बन के आ गया है। अब ऐसी स्थिति में ये जो बायकटार नामक जो ड्रोन है, इसका नाम TB2 है, ये 4 लेजर गाइडेड मिसाइलों के साथ लगा हुआ है। 320 किलोमीटर के रेंज में ये आसानी से ऑपरेट कर सकता है। 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। 18,000 फीट से लेकर 25,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है, और इसके अंदर ट्रांसमिशन की भी बेहतरीन व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अब हुआ क्या, यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, उनके द्वारा, यदि आपको याद हो तो अप्रैल के समय रशिया का एक जहाज हुआ करता था जिसका नाम था मास्कोवा, है ना, आपको याद है, मैंने पढ़ाया भी होगा। उस समय पर मैंने बताया था कि उसको पानी के अंदर, ब्लैक सी के अंदर ही उसको पानी में डुबो दिया गया था। एक मतलब फ्लाइट कैरियर था, यानी कि उसको इन्होंने पानी में ही गिरा दिया था। एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसमें भी बायकटार का बहुत बड़ा योगदान था। ये माना जा रहा है कि ये भी एक ड्रोन था, वो पूरे रास्ते को ट्रैक करने वाला था, ठीक है ना। तो बायकटार ड्रोन की खासियत ये निकल के आ रही है कि रशिया के जितने भी ठिकाने बने हैं यूक्रेन में, उनको जा करके ये हमले कर रहा है। परिणाम ये निकला कि इस समय इसकी काबिलियत देखकर यूक्रेन में दुनिया भर के बहुत से देशों ने टर्की को इसका ऑर्डर दे दिया है। स्थिति यह है कि अगले 3 साल के लिए कंपनी बुक है, यानी इनको अब अगले 3 साल तक ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है। TB2 ड्रोन की इतनी ज़्यादा डिमांड चली हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, चाइना जो कि अपने ड्रोन्स के लिए जाना जाता है, वो जहां जहां बायकटार जा रहा है वहां पर चाइनीज ड्रोन का उपयोग बंद हो जा रहा है। लोगों को ये इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। पाकिस्तान में हाल ही के दौरान इस बायकटार ड्रोन को देखा भी गया है। पाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, इन सब देशों के पास और नाटो मेंबर्स को भी ये ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ साथ ये जानकारी और भी है कि बायकटार जो है वो अजरबैजान के द्वारा हाल ही में अर्मेनिया के ऊपर भी यूज़ किया गया था। साथियों, इसके साथ साथ और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊं कि टर्की के द्वारा ये ड्रोन जो है वो सीरिया के द्वारा कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर अटैक किया गया था, यानी कि इसने सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर यूज़ किया था। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रहा था, वो मेरे पास से मिस हो गई है शायद, जिसमें मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि इनको इनकी काबिलियत के देखते हुए, हाँ ये वाली चीज़ देखिए, आपको यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं, ये बायकटार के जो ऑनर हैं, बेकार कंपनी के जो ऑनर हैं, उनको एप्रिसिएशन देते हुए जेलेंस्की दिखाई पड़ सकते हैं। आप यहाँ पर न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ सितंबर 10 की है, आज से 2 दिन पहले की ही है। जेलेंस्की ने टर्की की जो बेकार कंपनी है उनके CEO को ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी शाबाशी वाला एक पदक देकर सम्मानित किया है कि भाई आपके ड्रोन की वजह से हमें युद्ध में बहुत फायदा हुआ। यानी डिफेंस के अंदर एक जबरदस्त इक्विपमेंट बना करके टर्की की इस कंपनी ने दे दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि टर्की जो कि पहले से ही भारत विरोधी राग अलापता है, तो उससे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हम उससे ये चीज़ लेंगे। दुनिया भर में इसको लेकर के चर्चाएं बहुत जोर शोर से चल रही हैं। लोगों का मानना है कि 3 साल की वेटिंग है, 3 साल से पहले ये सप्लाई किसी को दे नहीं पाएगा। इस कंपनी का बढ़िया काम बन गया है। हालांकि इंडिया भी इसका कोई ना कोई तो अच्छा विकल्प बना ही लेगा। चाइना ने अपने द्वारा जो भी बनाए हैं फिलहाल के लिए ड्रोन, वो इससे बेहतर नहीं है, ऐसा मार्केट के अंदर निकल के आ रहा है। भारत ने हालांकि दुनिया के बेस्ट ड्रोन में से अमेरिका से एक प्रेडेटर ड्रोन फिलहाल खरीदा है। ये मैंने 3 वीक पहले मतलब खरीदने की बात कही थी, मैंने खरीद रहा है ना। तो इस प्रकार से ड्रोन भविष्य के युद्ध की नीति बनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो सभी साथियों से शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इस कंटेंट की PDF थोड़ी ही देर में हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या GK बाय अंकित अवस्थी सर वेरीफाइड अकाउंट्स पर मिल जाएगी। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप पा सकते हैं 20% डिस्काउंट।
डिस्काउंट। यूपीएससी हो या एसएससी, साथ में यूपीएससी मेंस के अंदर भी फिलहाल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। वहाँ पर 14,990 रुपये में आपको मेंस के 30+ टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिनका प्रॉपर एनालिसिस भी अवेलेबल है। धन्यवाद।